करंटली अगर आप लोग इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में काफी सारे शेयर ऐसे हैं जहां पर डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग इंडसइंड बैंक के शेयर को देखेंगे, अगर आप लोग फेडरल बैंक के शेयर को देखेंगे, तब यहाँ पर इन बैंक के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 23% से लेकर 26% के बीच के रिटर्न दिए हैं, वो भी एक साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर में एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता और अपने इन्वेस्टमेंट्स की होल्डिंग को एक साल होल्ड किया होता, तब यहाँ पर भी आपको 23 से 26% के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स में वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देती है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में किसी भी बैंक के शेयर की प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कुछ बैंक एक्सेप्शन होते हैं जहां पर लॉन्ग रन में कंपनी के शेयर प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल पीएसयू बैंक की या स्मॉल कैप सेक्टर के बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर उन सारे बैंक के शेयर्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लोगों ने इंडसइंड बैंक या फेडरल बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आपके लिए ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर इन कंपनीज के प्रॉफिट्स काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बैंक के Q2 के रिजल्ट्स की। अगर आप फेडरल बैंक के एडवांसेस को देखेंगे तो फेडरल बैंक के जो एडवांसेस हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% से ग्रो कर चुके हैं और वहीं पर अगर इस फिगर को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो रेशियो निकल कर आता है 5.1% का। मतलब पिछले 3 महीने में इस कंपनी के जो एडवांसेस हैं वो 5.1% से इंक्रीज हुए हैं। अगर फेडरल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स की बात की जाए तो फेडरल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23% से ग्रो कर चुके हैं और वहीं पर इस डेटा को कंपेयर किया जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तब यहाँ पर 4.3% की ग्रोथ दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं कासा की, जिसे हम लोग लो कॉस्ट डिपॉजिट्स भी कहते हैं। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का रेशियो। कासा रेशियो शो करता है कि सेविंग अकाउंट के प्रपोर्शन में करंट अकाउंट कितने ओपन हुए हैं और अगर करंट अकाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक में ज्यादा ओपन होते हैं तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि बैंक के पास जो पैसा आता है बैंक को उन पैसों पर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक करंट अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े होते हैं उनके ऊपर डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं। फेडरल बैंक का जो कासा रेशियो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% से ग्रो कर चुका है और वहीं पर अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस फिगर को कंपेयर करेंगे, अगर आप लोग इस कंपनी के कासा रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का जो कासा रेशियो है वो 5% से गिर चुका है। पिछले साल इस कंपनी का कासा रेशियो 36% के आसपास का था, लेकिन इस साल इस कंपनी का कासा रेशियो 31% का नोट किया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक के एडवांसेस 21% से ग्रो कर चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और वहीं पर इस फिगर को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो रेशियो निकल कर आता है 5% का। अगर फेडरल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स के नंबर की बात की जाए तो फेडरल बैंक का टोटल डिपॉजिट का नंबर थोड़ा सा कम हो चुका है। करंटली फेडरल बैंक का जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 14% से ग्रो कर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और वहीं पर इस फिगर को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये फिगर 4% का निकल कर आता है। और तो और अगर कासा रेशियो की बात की जाए तो पिछले साल इस कंपनी का कासा रेशियो 42% के आसपास का था, लेकिन इस साल इस कंपनी का जो कासा रेशियो है वो गिर चुका है और 39.4% पर आ चुका है। मतलब यहाँ पर भी स्लाइटली गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है और अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको संभल कर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बैंकिंग के शेयर्स में उतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको कम से कम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैक्स टू मैक्स आपको 3 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लेट्स से कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपको 1 साल में फिगर्स पॉजिटिव दिखाई देते हैं तो बैंकिंग के शेयर्स में आपको गोल नहीं देखना है, आपको उस टाइम पर अपने प्रॉफिट को बुक करना है जब आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में एक्चुअल प्रॉफिट हो। बाय द वे, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।